नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और आज जयपुर सिटी में बात होगी उस जख्म की जो कि जयपुर शहर को 15 सालों पहले दी गई थी, लेकिन आज भी वो जो जख्म है वो ताजा है। 13 मई 2008 जयपुर वासियों के लिए वो काला दिन है जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकते। हंसते खेलते शहर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और देखते ही देखते आतंकियों के इस कायराना हमले में 71 मासूम लोगों की जान चली गई। हमले की टीस आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तेरह मई 2008 ये वो तारीख है जिसे राजस्थान कभी नहीं भूलेगा। तेरह मई 2008 ये वो तारीख है जिस दिन जयपुर शहर को खून से रंग दिया गया था। 13 मई 2008 ये वो तारीख है जिस दिन बम धमाकों ने राजधानी को हिला दिया था। लोगों की चीख पुकार और हर तरफ मौत का मंजर था। पूरा शहर भयभीत था। गुलाबी नगरी एक के बाद एक हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गई थी। हर तरफ खून ही खून था। लोगों की लाशों से राजधानी में दहशत का माहौल था। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था हमेशा शांत रहने वाला शहर कैसे आतंकवादियों का शिकार हो गया। सभी धमाके या तो मंदिर के बाहर हुए या तो फिर मुख्य बाजार में, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। हालांकि इस घटना को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में यह दहशत का आलम आज तक नहीं निकला है। 13 मई 2008 यानी कि आज से 15 साल पहले इसी जगह पे धमाके हुए थे। राजधानी जयपुर में एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट हुए। उनमें से एक जो ब्लास्ट हुआ वो कोतवाली थाने के ठीक बाहर पार्किंग में हुआ। इस समय हम कोतवाली थाने के बाहर मौजूद हैं। ये जो पानी की टंकी रखी हुई है इसी जगह साइकिल पे ब्लास्ट हुआ और सभी के सभी जो धमाके हुए थे वो साइकिल पे ही हुए थे। इस पूरे ब्लास्ट के अंदर कोतवाली थाने के जो 2 कांस्टेबल हैं वो शहीद भी हो गए थे। इस धमाके में कोतवाली और माणक चौक थाने के 3 कांस्टेबल भी मारे गए। 3 कांस्टेबल वहां ड्यूटी पर थे। कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुए धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिनके शरीर में बम के छर्रे आज भी मौजूद हैं। अगर आप इनका दर्द सुनेंगे तो रो देंगे। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, धुआं से उठी और ऐसा मंजर था कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी एक आग का गोला सा उठा। उसके अंदर मैं यहाँ बाहर खड़ा था और मेरे हाथ में और पैर में छर्रे लगे थे। ठीक है, मैं यहाँ देखा तो उधर एक सामने माला वालों में भी ऐसे ही धमाका हुआ। वो मैं देखने के लिए बाहर आया, जैसे देखे तो इधर यहाँ पास में ही 10 फुट की दूरी पे मेरे पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो एक आग का गोला सा उठा, उसमें मैं घायल हो गया। ऐसी धमाका हुआ इस जगह पे जो 2 पुलिस वाला था सीधा ऊपर गया, हैंड टू हैंड मैंने नज़र से देखा वहाँ से, और हमारे लोग को छर्रा आके ऐसे ऐसे घुस गया जो कोई पता ही नहीं चला। और हमारे जो है ना ये शरीर आधा ऊपर और शरीर नीचे आग बंद, ऐसे बेहोश हो गए एकदम। वहीं कोतवाली के पास स्थित फूलों की खंदा में हुए धमाकों में फूल बेचने वाले भी कई लोग घायल हुए थे। उनका हाल भी वैसा ही था जैसे पार्किंग वालों का था। हालांकि ये सौभाग्यशाली थे जो बच गए। बम फूटा तो यहाँ जो मोटरसाइकिलें थी वो सब उछल गई। ऊपर यहाँ एक पेड़ का टहना था वो भी जल गया और मेरे जो छगे आगे लगे तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ आके घुस गई अंदर।
थोड़ी देर पेन हुआ, फिर उसके बाद में मेरे खून के बहाव चालू हो गए। अस्पताल में जब मैं पहुंचा तो मेरे पास में जितने लोग बाग पड़े थे उनमें कुछ तो लाशें थी और इधर वाली साइड में लाशों के ढेर लगे हुए थे और जो खून ऐसे चल रहा था जैसे कोई खून की नदी बह गई हो। ये जैसे पहले मनियारों का रास्ता बम ब्लास्ट हुआ, पब्लिक इधर आई, उसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में जैसे पब्लिक उधर गई तो वो सामने वाला हुआ। तो इसमें ये मंजर था, ये कहीं जाते हुए कई एक आदमी तो जो पता नहीं आज तक तो उसका पता भी नहीं, उसके यहाँ छर्रे लगा था तो उसके खून चालू हो गया था ब्लड। गलत है, वो गलत है उसके तो लिए इनको भरी नहीं करना चाहिए था, इनको जो भरी किया वो गलत बात है। ऐसी ही कहानी देवी सिंह की भी थी, जो पेशे से अखबार बेचने वाला था। ब्लास्ट के समय वो अखबार बेचकर माणक चौक इलाके में आया था। ब्लास्ट हुआ तो उसकी चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। आंख खुली तो अपने आप को एसएमएस अस्पताल में पाया, जहां उसके चारों तरफ खून और लाशों के ढेर थे। पेट में बम के छर्रे घुस गए, जिसके बाद एक किडनी खराब है। आज फूल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं और इलाज करा रहे हैं। मैं पेपर बांट के आ रहा था, उस टाइम शाम का वक्त था और वहाँ पे धमाका, उस साइड पे धमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई सिलेंडर फट गया हो, चाहे टायर फट गया हो। ऐसे धुएं से उठी और मेरे चोट लगते ही इस साइड से खून आने लग गया।